हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड इकोनॉमिक्स की इस क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बीए पार्ट 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और इसके लिए आपको कितने पेपर्स की स्टडी करनी होगी। तो उसमें हमने देखा था कि आपके लिए 3 पेपर्स है, जिसमें से 2 पेपर्स थियरी पेपर्स है और एक पेपर प्रैक्टिकल है, जिसकी स्टडी आपको करनी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन तीनों पेपर्स का सिलेबस क्या है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि जो आपका पेपर 1 है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स, अर्थात आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियां, उसका सिलेबस क्या है। आपका पेपर 1 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के तहत फर्स्टली हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। इसके अंतर्गत हम मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर, सब्जेक्ट मैटर और इकोनॉमिक्स के स्कोप की स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी है और आर्थिक विश्लेषण किन अजम्पशंस पर या किन मान्यताओं पर बेस्ड है। इसी सेक्शन में हम जो डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बीच के डिफरेंसेस की भी स्टडी करेंगे, जैसे कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, कंपैरेटिव स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस अर्थात तुलनात्मक स्थितिकी एवं प्रावैगिकी के मध्य अंतर, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस, वास्तविक एवं आदर्शात्मक विश्लेषण में अंतर, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल आदि के मध्य अंतर आदि की स्टडी हम इसमें करेंगे। लास्टली जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का, उसकी स्टडी भी सेक्शन ए में की जाएगी। इसके अंतर्गत हम नेशनल इनकम के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है उनकी स्टडी करेंगे, इसके मेजरमेंट की मेथड्स जो हैं उनकी स्टडी करेंगे तथा नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी भी इसमें करेंगे। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर तथा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अर्थात आय के वृत्ताकार प्रवाह आदि की स्टडी भी सेक्शन ए में की जाएगी। इसी प्रकार जो सेक्शन बी है उसमें हम देखेंगे कि मुद्रा क्या है, नेचर, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी स्टडी करेंगे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, मनी डिमांड, मनी सप्लाई, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसके अंतर्गत हम फिशर, कैम्ब्रिज आदि के सिद्धांतों की स्टडी करेंगे। इसके अलावा एक्सचेंज रेट तथा एफएक्स मार्केट की स्टडी भी इसके अंतर्गत की जाएगी। इसके अलावा सेक्शन बी में हम जो डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज है, जैसे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिक्स्ड इकोनॉमी अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। लास्टली जो सेक्शन सी है उसके अंतर्गत हम स्टैटिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पार्ट की स्टडी करेंगे। इसमें स्टैटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि स्टैटिक्स का मीनिंग, डेफिनेशंस, सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आदि की स्टडी स्टैटिक्स के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा कर्व्स का स्लोप क्या है और टोटल, मार्जिनल और एवरेज के कॉन्सेप्ट्स क्या है, सिंपल डेरिवेटिव्स क्या है, इसकी स्टडी हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करेंगे। तो ये हुआ आपके पेपर 1 का सिलेबस। हम देखेंगे कि जो सिलेबस है उसकी स्टडी हमें कहाँ से करनी है, अर्थात इसके लिए हमें कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है। तो देखिए, अगर बुक्स की हम बात करें तो हम इसके लिए एच एल आहूजा की उच्चतर आर्थिक सिद्धांत की स्टडी कर सकते हैं,
ये बुक हिंदी तथा इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसके अलावा HR वेरिएंट की इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी स्टडी की जा सकती है। ये दोनों ही बुक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जैसे कि अर्थशास्त्र क्या है, इसके मीनिंग, नेचर और स्कोप की स्टडी अगर हमें करनी है तो वो हम देख सकते हैं। इसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, कंपैरेटिव स्टैटिक, डायनेमिक एनालिसिस, पॉजिटिव नॉर्मेटिव एनालिसिस आदि की स्टडी इन बुक से की जा सकती है। इसके अलावा जो पोर्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जैसे कि मनी का कॉन्सेप्ट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, मनी डिमांड, मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, इनकी स्टडी हम HL आहूजा की समष्टि अर्थशास्त्र की बुक से कर सकते हैं। ये बुक्स कुछ हायर लेवल की है और यदि आपने इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम ऑप्ट की है, आपके पास पहले इकोनॉमिक्स नहीं थी, तो इन बुक्स के अलावा आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की व्यष्टि अर्थशास्त्र और लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की ही समष्टि अर्थशास्त्र की बुक भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक्स से रिलेटेड पोर्शन है आपके सेक्शन C में, उसकी स्टडी के लिए आप कैलाशनाथ नागर की सांख्यिकी के मूल तत्व की को देख सकते हैं, अर्थात इस बुक को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका पेपर 2 है उसका सिलेबस क्या है। आपका पेपर 2 है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। आपका पेपर 2 भी 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी स्टडी भी हम इसमें करेंगे, जैसे कि जल संसाधन, वन संसाधन और भूमि संसाधन आदि जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी स्टडी भी की जाएगी। इसके अलावा सेक्शन A के ही अंतर्गत ही हम पॉपुलेशंस तथा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की भी स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि पॉपुलेशन की साइज़ क्या है, इसकी ग्रोथ रेट कैसी रही विभिन्न डिकेड्स के अंतर्गत, और पॉपुलेशन पॉलिसी का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंतर्गत हम हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करेंगे। इसके अलावा सेक्शन A में एक महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत हम एग्रीकल्चर का रोल, इम्पोर्टेंस, एग्रीकल्चरल फिनेंस अर्थात कृषिगत साख और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग यानी कृषिगत जो विपणन है उसकी स्टडी करेंगे। इसके अलावा यहाँ हम लैंड रिफॉर्म्स जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसकी स्टडी भी इसमें की जाएगी। नेक्स्ट जो सेक्शन B है उसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल एनालिसिस अर्थात इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस, उसके रोल तथा उसके चैलेंजेस की। इसके अंतर्गत हम जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अपनाई गई उसकी भी स्टडी करेंगे। SMEs अर्थात स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की स्टडी भी इसमें की जाएगी। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अर्थात नई आर्थिक नीति की स्टडी भी इसमें की जाएगी। इसके अलावा सेक्शन B में एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड। इसके अंतर्गत हम फॉरेन ट्रेड की साइज, उसके डायरेक्शन, उसके कंपोजिशन आदि की स्टडी करेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की स्टडी करेंगे और जो फॉरेन ट्रेड में रिसेंट ट्रेंड्स है उनकी स्टडी भी इसमें की जाएगी। लास्टली जो सेक्शन C है उसमें हम इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग की स्थिति है उसका अध्ययन करेंगे कि विभिन्न 5 ईयर प्लान्स में किस प्रकार की प्रोग्रेस इंडिया में हुई। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन के स्थान पर जो नई इंस्टीट्यूशन आई है नीति आयोग, उसका अध्ययन भी इसमें किया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन C के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड रीजनल इनइक्वलिटीज़
इसकी भी स्टडी करेंगे। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ की स्टडी भी सेक्शन सी में की जाएगी। इस प्रकार ये हमारे पेपर 2 का सिलेबस हुआ। और इस सिलेबस की स्टडी कहाँ से करनी है, इसके लिए कौन सी बुक्स हमें रेफ़र करनी है, ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है कि आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक देख ले, क्योंकि ये बुक बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई है और आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। इसके अलावा आप मिश्रा एंड पुरी की भारतीय अर्थव्यवस्था तथा दत्त एवं सुंदरम की भारतीय अर्थव्यवस्था भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ हायर लेवल की स्टडी है, इसलिए इनिशियल लेवल पर आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक को ही रेफ़र करें। और यदि आप अपनी स्टडी को इन्हांस करना चाहते हैं तो आप मिश्रा एंड पुरी और दत्त एवं सुंदरम की बुक भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर 3, जो कि आपका प्रैक्टिकल पेपर है, उसका सिलेबस तथा एग्जामिनेशन पैटर्न। तो आपका जो पेपर 3 है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है स्टैटिक्स, थर्ड है रिपोर्ट राइटिंग एंड फोर्थ है वाइवा वॉक। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इसके अंतर्गत हम विभिन्न जो आर्थिक अवधारणाएं हैं उनके बीच के डिफरेंस की स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के यूटिलिटीज़ है तथा डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स है, उनकी कैलकुलेशन तथा उनका अध्ययन भी इसमें किया जाएगा। कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स की कंप्यूटेशन तथा उनको किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, इसकी स्टडी भी इसमें करेंगे। लास्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है नेशनल इनकम, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसकी स्टडी भी इसमें की जाएगी। इसी प्रकार से जो स्टैटिक्स है उसमें भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स की स्टडी इसमें हम करेंगे, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेजेस, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो औसत है जैसे मीन, मीडियन, मोड आदि की गणना किस प्रकार से की जाती है, उसकी स्टडीज़ में हम करेंगे। इसके अलावा डाटा सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ग्रुपिंग, पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट क्या होता है और इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है, इसकी स्टडी भी इसमें की जाएगी। लास्टली जो क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल है वो किस प्रकार से प्रिपेयर किए जाते हैं, वो भी स्टैटिक्स के पोर्शन में हम देखेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल के लिए आपको एक फ़ाइल बनानी होगी और इसका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको लिखने होंगे। इसके अलावा जो लास्ट स्टेप है वो है वाइवा वॉक। बाहर से एक्सटर्नल आएंगे और आपसे कुछ मौखिक क्वेश्चन पूछेंगे जिसके आंसर आपको देने होंगे। इस प्रकार जो आपका पेपर 3 है प्रैक्टिकल का, उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स और ये कवर करेगा मैक्सिमम 50 मार्क्स। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि आपके पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस क्या है। यदि आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप वहां क्लिक करके इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ इसमें लगता है कि समझ में आया है और आगे भी आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Thank you for watching this video.